प्रदेश की राजधानी में 8 जनवरी को करनी सेना परिवार के महाआंदोलन की 18 सूत्रीय मांगे नहीं माने जाने पर करनी सेना परिवार 80 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। संगठन के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की राजनीति से सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि जो पार्टी अपनी घोषणा पत्र में हमारी 18 सूत्रीय मांगों को शामिल करेगी उसे समर्थन देकर के हम चुनाव लड़ेंगे। करनी सेना परिवार मालवा के रतलाम, मंदसौर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी 80 उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर चुकी है। रतलाम के जावरा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि भोपाल जम्बूरी मैदान में 8 जनवरी को महाआंदोलन के दौरान भाजपा सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया ने लिखित पत्र देकर के हमारी 18 सूत्रीय मांगे मानी थी, लेकिन हमारे साथ भाजपा सरकार ने वादा खिलाफी की है। इसके बाद अब सर्व समाज से जुड़ी इन 18 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाने के लिए करनी सेना परिवार 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार चयन कर चुकी है। हम दलगत राजनीति से ऊपर बात करते हैं। पहले तो हम हमारे 18 सूत्री मांगों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने कांग्रेस के अलावा भी जो दल हैं उनको भी हमारा मांग पत्र भेजा है। अब जो हमारी मांगों के साथ सहमत होगा उसके साथ हम जाएंगे, और यदि कोई सा भी दल हमारे साथ नहीं होता है तो हमने जहाँ सीटों पर तैयारी कर रखी है वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। आपने बताया कि 80 सीटों पे आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जी, आप इस 80 सीटों पे उसी कंडीशन में लड़ेंगे जब कोई मांगे नहीं मानी जाएगी दोनों? हाँ, अब समय वैसे ज्यादा बचा नहीं है। 5 से 10 रोज में हम वापस हमारी प्रदेश स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं, जो हमारे सारे जिला प्रमुखों को बुलाएंगे यहाँ पर, जहाँ भी हम एक चिन्हित करेंगे जगह, और वहाँ सब मिलकर एक निर्णय लेंगे कि कौन कौन सी सीटों पर हम चुनाव लड़ा रहे हैं। वैसे हमने सारी सीटों पर तैयारी कर रखी है, जमीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं, और इस बार जिसकी भी सरकार बनेगी करनी सेना के बिना नहीं बनेगी। पर 80 पे आप लड़ेंगे कंफर्म? जी बिल्कुल, यदि कोई दल हमारी बात को नहीं सुनेगा तो सर किसी पार्टी से चर्चा तो चल रही होगी? हाँ, कांग्रेस को भी हमने हमारी जो 18 सूत्री मांगे हैं वो वचन पत्र में शामिल करने के लिए दी है, और उन वचन पत्र में शामिल करते हैं तो गारंटी के तौर पर हमने कहा है कि हमारे लोगों को भी चुनाव लड़ाया जाए साथ में। करनी सेना इस बार सर्व समाज को साथ में लेकर चुनाव लड़े। अभी दोनों ही पार्टी के टिकट फाइनल नहीं किए हैं। जी, हो सकता है बीजेपी से के सिंह कालूखेड़ा का नाम भी चल रहा है, कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह सोलंकी का नाम भी चल रहा है। अगर इन दोनों को टिकट मिलता है तो क्या तीनों राजपूत समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे? ये लड़ाई जातिगत नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूं। है उनके लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी सुनी जाए। ये तीनों उम्मीदवार अगर राजपूत समाज के होते हैं तो कोई लगता नहीं कि समीकरण बिगड़ेगा, जाति का समीकरण बिगड़ेगा? नहीं, ये लड़ाई जातिगत नहीं है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है, और उम्मीदवार किसी भी जाति का हो सकता है। जाति देख के वोट कहाँ मिलता है? पार्टी तो अलग, यहाँ पर पार्टी भी तो कहाँ जाति देख के टिकट मांग रही है, बोल रही है कि राजपूत समाज का कैंडिडेट है इसलिए आप इसको वोट देना। सर सरकार जो उनकी लड़ाई को लड़ेगा समाज उसके साथ जाएगा, कोई सा भी समाज हो। हम उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हमको पूरा भरोसा है वो हमारे साथ आएंगे। अब तक फाइनल डेडलाइन दी आपने, मतलब कब नामांकन बढ़ देंगे अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो? कितने जो नामांकन की जो तारीख आएगी उस दिन हम काम करेंगे। अगर मांग लिए आखिरी दिन के एक दिन पहले तक भी, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? बीजेपी अगर आपकी मांग लेती है, एंड टाइम पे मांग ली, अब मेरी बात सुनो, आप कितने दिन बचे हैं आचार संहिता लगने में? उसके बाद तो मुख्यमंत्री जी भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वहां तक की सबकी लाइन है। आचार संहिता के बाद आप नहीं मानोगे? हाँ, किसी से कोई बात नहीं। कितनी पार्टियों से आपकी बात हुई है? हमने आम आदमी को भी बोला है, हमने कांग्रेस को भी बोला है, और भी जो छोटे मोटे दल हैं उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है कि जो भी हमारे साथ आके हमारी मांगों पर हमारे 30 विधानसभा में आप उठेंगे? हाँ बिल्कुल, यदि 230 सीटों पे कोई बड़ा दल हमारे साथ आता है तो 230 सीटों पे उनका लिए काम करेंगे। सर भोपाल के अंदर आपके आंदोलन को समाप्त करने के लिए बहुत सारे आश्वासन दिए थे, क्या पूरे हो गए? एक भी आश्वासन जो उनने दिया था वो पूरा नहीं किया। उनने आके हमारे साथ विश्वासघात किया है, बस आए, हमारा अनशन तोड़वाया और चले गए। उसके बाद उनने कोई भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया, ना कोई किसी बात को रखा। पूरे राजपूत समाज में रोष है ऐसी बात? हाँ, सर्व समाज में, राजपूत समाज के साथ सर्व समाज में रोष है। जितने भी संगठन हमारे साथ आए थे उनमें भी कहीं ना कहीं ये विचार है कि यार सरकार ने हमारे साथ गलत किया, और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है उसको भी ये पता है कि हमारे साथ विश्वासघात किया, और वो भी कहीं ना कहीं दबे चुपे बोलते रहते हैं कि इनके साथ गलत हुआ। जावरा साहब की उम्मीदवारी पक्की? हाँ बिल्कुल पक्की है, और हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर रतलाम जिले की 5 विधानसभा लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, 5 विधानसभा पे तैयारी पूरी है। SC ST भी आ रही है? हाँ बिल्कुल, SC के भी हमारे पास कैंडिडेट है जो हमारे विचारों और हमारी मांगों के साथ सहमत है। ओके सर।